हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो हम इस चैप्टर में एफपीटीपी सिस्टम को और पीआर सिस्टम को समझ चुके हैं कि पीआर सिस्टम क्या होता है एंड एफपीटीपी सिस्टम हमारा क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियोस को समझिएगा, तब आपको आगे का पार्ट समझ में आएगा। उस वीडियो के जो लिंक्स हैं उन वीडियोस के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द एफपीटीपी सिस्टम। एफपीटीपी सिस्टम मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो इंडिया ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अडॉप्ट क्यों किया? इंडिया चाहता तो पीआर सिस्टम को भी अडॉप्ट कर सकता था, लेकिन एफपीटीपी सिस्टम में ही ऐसा क्या था जो इंडिया ने एफपीटीपी सिस्टम को ही चुना। तो इस आंसर को गेस करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा अगर हमने इस बॉक्स को पढ़ा है। इस बॉक्स की एक्सप्लेनेशन भी मैं दे चुकी हूँ, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, सो हम सबको पता है कि पीआर सिस्टम, हमने पढ़ा पीआर सिस्टम क्या होता है, तो हमें पता है कि पीआर सिस्टम एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, बहुत काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस इसमें होती हैं जो एक छोटी सी कंट्री में तो चल जाएंगी, लेकिन हम जानते हैं इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो इतनी बड़ी कंट्री में इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम अप्लाई करना, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी तो होगी। ठीक है, दैट वुड बी डिफ़िकल्ट टू वर्क इन अ सब कॉन्टिनेंट कंट्री लाइक इंडिया। हमारी इंडिया जैसी कंट्री में ऐसा सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, द रीज़न फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ एफपीटीपी सिस्टम। अब बात आती है कि एफपीटीपी सिस्टम को ही क्यों अडॉप्ट किया। तो पहली एडवांटेज एफपीटीपी सिस्टम की क्या है, इट्स सिंप्लिसिटी। एफपीटीपी सिस्टम जो है वो काफ़ी सिंपल सिस्टम है। हमें बस क्या देखना होता है कि ज़्यादा वोट्स किसने सिक्योर किए। ठीक है, entire election is extremely simple to understand even for the common voters who may have no specialized knowledge। इस पूरे सिस्टम को समझना बहुत सिंपल होता है इवन कॉमन वोटर्स के लिए। ठीक है, जो हमारे जैसे जो कॉमन वोटर्स होते हैं उनके लिए भी इस सिस्टम को समझना काफ़ी इजी हो जाता है, जिनके पास कोई स्पेशल नॉलेज नहीं होती है। ओके, there is also a clear choice presented to the voters at the time of election। ठीक है, यहाँ पर एक क्लियर चॉइस होती है वोटर्स के लिए इलेक्शन के टाइम पर, कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो वोटर्स चूज़ कर सकते हैं जिस भी कैंडिडेट को वो वोट देना चाहते हैं। वोटर्स हैव टू सिंपली एंडोर्स अ कैंडिडेट और अ पार्टी वाइल वोटिंग। वोटर्स को क्या करना होता है, तो कैंडिडेट को चूज़ करना होता है या फिर किसी पार्टी को चूज़ करना होता है। पार्टी में सारे मेंबर्स आ जाते हैं, कैंडिडेट मतलब एक सिंगल कैंडिडेट खड़ा हो इलेक्शन में। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स, वोटर में आइदर गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द पार्टी और टू द कैंडिडेट और बैलेंस द टू। एक्चुअल पॉलिटिक्स के नेचर पर डिपेंड करता है कि वोटर्स जो हैं वो पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं या फिर कैंडिडेट को दे सकते हैं, या फिर दोनों में क्या कर सकते हैं, बैलेंस बनाकर चल सकते हैं। एफपीटीपी सिस्टम जो है वो वोटर्स को एक चॉइस दे देता है, पार्टीज़ के बीच में नहीं बट कैंडिडेट्स के बीच में। ठीक है, पीआर सिस्टम में तो पार्टीज़ होती थी, है ना, और पार्टीज़ क्या करती थी, पार्टीज़ अपने हिसाब से एक लिस्ट तैयार करती थी, उसमें जितने भी कैंडिडेट्स होते थे उस पार्टी के अंदर, तो उनको प्रेफरेंस दी जाती थी। जैसे एबीसी है तो एबीसी, किस तरीके से ऐसे प्रेफरेंस दी जाती थी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, एफपीटीपी सिस्टम में कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और कैंडिडेट्स को चूज़ किया जाता है। इन दी अदर इलेक्टोरल सिस्टम स्पेशली पीआर सिस्टम, वोटर्स आर ऑफन आस्क्ड टू चूज अ पार्टी एंड रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी लिस्ट। पीआर सिस्टम में अभी मैंने आपको बताया कि वोटर्स को क्या कहा जाता है कि वो किसी पार्टी को चूज़ करें और रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो पार्टी की जो लिस्ट तैयार की जाती है उसके बेसिस पर उनको इलेक्ट किया जाता है। एज अ रिजल्ट देयर इज नो वन रिप्रेजेंटेटिव who represents and is responsible for one locality. In constituency based system like FPTP, the voters know who their own representative is and can hold him or her accountable.
अब कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड सिस्टम, ठीक है, FPTP सिस्टम कैसा सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड सिस्टम है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है एरियाज़ को, और जो वोटर्स हैं उनको पता होता है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकते हैं, ठीक है, एंड कैन होल्ड हिम और हर अकाउंटेबल। आगे देखते हैं, मोर इम्पॉर्टेंटली द मेकर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो लोग थे, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उनको लगा कि जो PR बेस्ड इलेक्शन है ना, दैट मे नॉट बी सुटेबल फॉर गिविंग अ स्टेबल गवर्नमेंट इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि डिसएडवांटेजेस बताई गई है किसकी, PR सिस्टम की। तो PR सिस्टम जो है वो क्या है, दैट मे नॉट बी सुटेबल, वो एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए सुटेबल नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। हम सभी जानते हैं कि हमारा इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। वी शैल स्टडी द नेचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो जो ये नेक्स्ट चैप्टर है उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूँगी, इससे आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम भी समझ में आ जाएगा। दिस सिस्टम रिक्वायर्स दैट द एग्जीक्यूटिव हैज़ मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर। इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, उसकी लेजिस्लेचर में यानी कि पार्लियामेंट में मेजॉरिटी होनी चाहिए। यू विल नोटिस दैट द PR system may not produce a clear majority because seats in the legislature would be divided on the basis of share of votes। तो हम देखेंगे कि PR सिस्टम जो है वो क्लियर मेजॉरिटी नहीं दे पाता है, क्योंकि जो सीट्स है लेजिस्लेचर में वो डिवाइडेड होती है शेयर ऑफ वोट्स के ऊपर, ठीक है, शेयर ऑफ वोट्स जितनी होंगी उतनी शेयर ऑफ सीट्स होंगी। तो इसलिए जो FPTP सिस्टम है, FPTP system generally gives the largest party or coalition some extra bonus seats more than their share of votes would allow। अब हमें पता है कि FPTP सिस्टम में क्या होता है कि जितनी शेयर ऑफ वोट्स होती है उनके हिसाब से शेयर ऑफ सीट्स नहीं दी जाती है, बल्कि बोनस सीट्स भी उनको जो भी पार्टी है उसको बोनस सीट्स भी मिल जाती है जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्टी है। Thus, this system makes it possible for the parliamentary government to function smoothly and effectively by facilitating the formation of stable government। अब यहाँ पर हमने क्या देखी, एडवांटेज देखी, यहाँ पर हमने एडवांटेज देखी FPTP सिस्टम की, ठीक है। क्या एडवांटेज है कि जो इससे क्या होगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो स्मूथली फंक्शन कर पाएगी, ठीक है, इफेक्टिवली फंक्शन कर पाएगी और एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो बन सकेगी। फाइनली FPTP सिस्टम एनकरेज करता है वोटर्स को जो अलग अलग सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं कि वो एक साथ आए इलेक्शन जीतने के लिए। एंड इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया क्या है, डाइवर्स कंट्री, यानी कि बहुत सारे रिलीजन्स यहाँ पर है, बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती है, इसलिए इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। तो इंडिया में PR सिस्टम जो है वो एनकरेज करता है हर एक कम्युनिटी को कि वो अपनी खुद की नेशन वाइड पार्टी जो है उसको फॉर्म करे, ठीक है। ये बात भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है उन्होंने सोची होगी, तभी उन्होंने FPTP सिस्टम को अपनाया। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कन्फर्म द एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो वर्किंग थी, ठीक है, उसके एक्सपीरियंस ने कन्फर्म कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की एक्सपेक्टेशन को, यानी कि जो FPTP सिस्टम है उसको प्रूव किया गया था कि वो बहुत सिंपल है एंड फैमिलियर है ऑर्डिनरी वोटर्स के लिए, साधारण वोटर्स के लिए। इट हैज़ हेल्प्ड लार्जेस्ट पार्टी टू विन क्लियर मेजॉरिटीज़ एट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल। अब इसने बड़ी बड़ी जो पार्टीज़ हैं उनको अलो किया है, हेल्प किया है कि वो क्लियर मेजॉरिटीज़ उनको मिल सके सेंटर और स्टेट लेवल पर। And this system has also discouraged political parties to that get all their votes only from one caste or community। अब जो पॉलिटिकल पार्टी एक कास्ट और किसी एक कम्युनिटी से वोट जिनको मिलती है, ठीक है, इन चीज़ों को भी डिस्करेज किया है FPTP सिस्टम ने। एंड नॉर्मली द वर्किंग ऑफ द FPTP सिस्टम रिजल्ट इन 2 पार्टी सिस्टम। जो वर्किंग है FPTP सिस्टम की वो 2 पार्टी सिस्टम की तरह चलती है, ठीक है, मतलब इसमें 2 पार्टी सिस्टम होता है। इसका मतलब है कि जैसे कि देयर आर 2 मेजर कॉम्पिटिटर्स फॉर द पावर एंड पावर इज ऑफन शेयर्ड बाय दिस 2 पार्टीज अल्टरनेटिवली। कि यहाँ पर क्या होता है कि 2 मेजर कॉम्पिटिटर्स होते हैं
पावर में आने के लिए, ठीक है। या तो एक हो जाएगी, मान लो ए और बी है तो या तो ए को जाएगी पावर या फिर किसको जाएगी, बी को जाएगी, ठीक है। एंड पावर इज ऑफन शेयर बिटवीन दीज टू पार्टीज, और पावर को इन दोनों ही पार्टीज के बीच में शेयर किया जाएगा। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर न्यू पार्टीज और द थर्ड पार्टी टू एंटर कॉम्पिटिशन एंड शेयर पावर। अब ये डिफ़िकल्ट हो जाता है नई पार्टीज़ के लिए कि मतलब कोई थर्ड पार्टी के लिए या फिर कोई नई पार्टी हो उसके लिए कि वो कंपटीशन में जीत पाए और अपनी शेयर ऑफ पावर उसको मिल पाए। इन दिस रिस्पेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ एफपीटीपी इन इंडिया इज स्लाइटली डिफरेंट। अब एफपीटीपी इंडिया में थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, हमने एफपीटीपी सिस्टम को अडॉप्ट किया। देयर emerged a one party dominance and along with it there existed many smaller parties। अब यहाँ पर क्या था, वन पार्टी डोमिनेंस था, यानी कि एक पार्टी डोमिनेंट थी एंड बहुत सारी क्या थी, स्मॉलर छोटी छोटी पार्टीज थी। 1989 के बाद क्या हुआ कि इंडिया इज विटनेसिंग द फंक्शनिंग ऑफ द मल्टी पार्टी कॉलिशन। इंडिया में क्या चलता है, मल्टी पार्टी कॉलिशंस चलता है। कॉलिशन गवर्नमेंट सबको पता होगा कि कोई भी, जैसे मान लो 3-4 पार्टीज़ हैं तो ये 3-4 पार्टीज़ के कुछ मेंबर्स आकर एक कॉलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है कॉलिशन गवर्नमेंट, ओके। एट द सेम टाइम ग्रेजुअली इन मैनी स्टेट्स a two party competition is emerging। और वैसे ही बहुत सारी स्टेट्स में क्या हो रहा है, 2 पार्टी कंपटीशन इमर्ज हो रहा है। बट द distinguishing feature of India's party system is that the rise of coalition has made it possible for new and smaller parties to enter into electoral competition in spite of the FPTP system, ठीक है। अब एक अलग सा फीचर यहाँ पर इंडिया में क्या है कि कॉलिशन गवर्नमेंट बनना जो है वो बढ़ रही है, कॉलिशन गवर्नमेंट ज़्यादा बन रही है, ठीक है। कॉलिशंस बन रहे हैं, कॉलिशंस की वजह से क्या हो रहा है कि जो नई और स्मॉलर पार्टीज़ है ना वो भी अब इलेक्टोरल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पा रही है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इस टॉपिक में हमने पढ़ा एफपीटीपी सिस्टम इंडिया ने क्यों अडॉप्ट किया, एफपीटीपी की क्या एडवांटेजेस थी, पीआर सिस्टम की क्या डिसएडवांटेजेस थी, ठीक है, क्यों इंडिया ने एफपीटीपी सिस्टम को ही अपनाया। आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।